हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीडब्ल्यू में। आज हमारा सेशन होने वाला है एवरेज। एवरेज को हिंदी में कहते हैं हम औसत। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है हमारे पास सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। मीन्स हमारे पास क्या, हमारे पास जितने भी नंबर गिवन होते हैं उनका सम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, उनका हम सम करते हैं। एवरेज होता है हमारे पास कितना, एवरेज ए लिखते हैं इसको। एवरेज सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। औसत कहते हैं हिंदी में इसको, औसत। क्लियर? क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। क्लियर? तो एवरेज की कहानी हमारे पास होती है जब हमें किन्हीं भी नंबरों का एवरेज, एक नंबर का एवरेज नहीं होता है, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए एवरेज फाइंड करने के लिए। एक नंबर का एवरेज हमें तो वही नंबर होगा जो हमारे पास नंबर होता है। क्लियर? कम से कम 2 और मोर देन कितने भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी नंबर होंगे उनका हम सम करेंगे, पहले अपॉन करेंगे जितने हमारे पास टोटल नंबर होंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि कोई नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, 3 नंबर का मुझे एवरेज बताना है। ये हमारे नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है, इनका मुझे एवरेज बताना है, तो तीनों का मुझे सम करना पड़ेगा अपॉन 3। क्लियर? तो ये सम हुआ कितना हमारे पास 6 और डिवाइड बाय 3 तो 2। एवरेज कितना हुआ हमारे पास 2 हुआ। इसी टाइप के आज हमारे बेसिक क्वेश्चन है जो हम एवरेज के आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ साथ, फॉर्मूला तो हमारा यही होता है। क्लियर? आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इनको कर सकते हैं। क्लियर? तो फॉर्मूला तो हमारा यही बनेगा। चलिए देखते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया क्या, द फाइंड द एवरेज ऑफ 20 एंड 30। मीन्स हमने 2 नंबर हमारे पास गिवन है, एक 20 है और एक 30 है। इन दोनों का हमें एवरेज बताना है। एवरेज बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 20 और एक 30 दोनों को सम किया, डिवाइड बाई 2 किया, 50 अपॉन 2 कितना हुआ हमारे पास 25। तो एवरेज कितना आ गया मेरे पास इनका 25। क्लियर? एवरेज हमारे पास कितना है, औसत कितना आ गया हमारे पास 25 हो गया। ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूले से। बट अगर इसी नंबर को मैं डायरेक्टली हिट करूं, डायरेक्टली हिट करना चाहूं, तो एक मेथड हमारे पास इसका और भी हो सकता है। कैसे? एक ये भी होता है, कभी 2 नंबर है हम, तो नंबरों क्या करें, देखो अलग अलग भी डिवाइड में कर सकता हूँ। 20 को डिवाइड किया कितना 2 से तो 10, और 30 को डिवाइड किया कितना 2 से तो कितना हुआ मेरे पास 15। 10 प्लस 15 तब भी हमारे पास 25 आएगा। क्लियर? बट अगर मैं इसका कोई एक नंबर इस मेथड से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अगर मैंने क्या किया, 20 एंड 30 के नियरेस्ट में कोई एक नंबर ले लिया, कोई भी एक नंबर मैंने चूज कर लिया जो 20 के पास हो, ऐसा चूज करें ताकि ज्यादा डिफरेंस ना बने, क्लियर? तो मैंने एक नंबर यहाँ ऐड कर लिया 28। कितना ऐड कर लिया 28। ये इससे कितना है, ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ये इससे कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। क्लियर? अब मुझे देखना है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 आया। कितना आया हमारे पास, दोनों का डिफरेंस 6 आया। क्लियर? समझ आई कहानी? अब मुझे डिवाइड कर देना है 2 से। कितना हुआ हमारे पास 3। कितना हुआ हमारे पास 3। क्लियर? ये हमारे पास 3 हुआ। अब जो नंबर है मेरे पास 28 माइनस कर देना है 3, तो कितना आ गया मेरे पास 25। ये भी डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 25। कभी कभी क्या होता है, देखो कभी हमारे पास माइनस इधर लिख लेते आया था, कैसे देखो इस टाइप से भी कर लेते हैं। 20 और 30 मैंने 28 ही ऐड किया है। अब मैं 28 में से चेक कर रहा हूँ 28 से कितना कम है, अब माइनस कम है, -8। ये कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, अब आया -6। क्या आया, -6। क्लियर? तो 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ हमारे पास, तो -3। -3 किस में से कम करना है, 28 में से -3 कम कर देना है। मतलब -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25। क्लियर? आंसर इज, आप किसी भी मेथड को अपना सकते हैं, आप किसी भी मेथड को अपना सकते हैं, चाहे आप फॉर्मूले से करें, चाहे आप इन दोनों मेथड से करें, आप चाहे ब्रेक करके करें, अलग अलग ब्रेक करके करें, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब हमारे पास 10, 20 एंड 30, फाइंड द एवरेज ऑफ, देखिए 10, 20 एंड 30। आज के जो क्वेश्चन होने वाले ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है किसके, एवरेज के, क्लियर, ताकि इतने बेसिक क्वेश्चन तो आपको आपको समझ में आ पाए कि एवरेज या औसत होता क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर। तो अब मुझे क्या करना है, पहला तरीका हमारे पास क्या था, इनको प्लस कर लेना, इनको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3, 3 क्यों, तो 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है, कितना हुआ हमारे पास 60 डिवाइड बाय 3, कितना है हमारे पास 20, आंसर 20 आ गया। बट एक मेथड और अपना सकते हैं इससे हम, ये हमारे पास कितने हैं, देखो अब क्या, इसका डिफरेंस कितना -10, ये कितना है +10, क्लियर। जब ऐसे नंबरों का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, नंबर का डिफरेंस कितना होता है, सेम होता है, लगातार देखो 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, तब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, ऑड होते हैं, ऑड टर्म्स है उनका जो मिड टर्म होता है वही हमारा उनका एवरेज होता है, क्लियर, वही हमारा उनका एवरेज होता है। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। अब हमारे पास क्या है, देखिए 4 नंबर है हमारे पास, दिस, दिस और हमारे पास 35, कितना हमारे पास 35, क्लियर। अब हमारे पास ये कहानी आती है 4 नंबर है, या तो इनको सबको सम कर लें, इनका सबका सम कर लें, अदरवाइज इनका सम नहीं करते, सबको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, छोटा नंबर बना सकते हैं, तब प्लस करते हैं, कितने 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, क्लियर। या तो सम करें या इनके कोई नियरेस्ट नंबर ले लें, नियरेस्ट नंबर कैसे ले, मैंने 20 एक नंबर ले लिया यहाँ, ठीक है, क्लियर। अब 20 से कितना कम है, -15, ये कितना कम है -5, क्लियर, ये कितना ज्यादा है +5, और ये कितना ज्यादा है हमारे पास +15, क्लियर। देखो -5 से +5 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो हमें इसमें 20 ऐड, 20 में क्या करेंगे, 0 माइनस करेंगे या 0 ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 20 मिलेगा ना, 20 - 0, ना तो हमारे पास कोई प्लस में नंबर बचा है ना माइनस में नंबर बचा है, सब कैंसिल आउट हो गए, तो कितना 20 + 0 कितना है हमारे पास 20, तो इनका आंसर कहाँ होगा हमारे पास 20, समझ आई कहानी। इनको ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज इनको सम कर सकते हैं, कितना हमारे पास 35, प्लस करेंगे डिवाइड बाय 4, 4 क्यों, हमारे पास 4 नंबर है इसलिए हम 4 करेंगे, कितना होगा 20, 45 और 30, कितना होगा हमारे पास 80 डिवाइड बाय 4, कितना होगा हमारे पास 20। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज। अच्छा एक बात और देखिएगा, जैसे 4 टर्म है हमारे पास, कितने टर्म है, 4 टर्म है, अब इनका डिफरेंस भी देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंस कितना है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं हम 5, 15 और 25 और 35, यही है हमारे पास 4 टर्म, 4 नंबर लिखे हुए हैं, डिफरेंस कितना हमारे पास 10, यह डिफरेंस 10, 10, क्लियर, 10, 10 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 10, 10 का डिफरेंस है। तब हमें क्या करना है, तब हमें कैसे बताएं, तो सीधी कहानी है, जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा हमारे पास 5, क्या आएगा हमारे पास 5, और 5 को जो थर्ड वाला टर्म है उसमें माइनस कर दीजिएगा, 5 को क्यों माइनस कर रहे हैं, माइनस लेकर ये इससे कितना ज्यादा, ये इससे कितना कम है, -10 कम है, ये इससे कितना कम है, -10 कम है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो -10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा -5, जब 4 टर्म होंगे ये उसकी बात है, तो थर्ड वाले टर्म में से इसको जब ऐड करेंगे 25 - 5 कितना आएगा हमारे पास 20, क्लियर। नहीं तो एक और क्या, इन दोनों टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12 एंड 18, इनका हमें क्या बताना है, औसत बताना है, इनका एवरेज बताना है। पहला मेथड तो हमारे पास 2 नंबर है तो हम जल्दी से वही कर लेते हैं, क्या इसका क्या कर रहे हैं 15, ये कितना कम है -3, ये कितना ज्यादा है +3, -3 और +3, ये इससे कैंसिल आउट, क्या आया एवरेज हमारे पास 15, एवरेज हमारे पास 15, समझे कहानी। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कितना हमारे पास 40, 50 एंड 60, देखिए डिफरेंस कितना है 10, डिफरेंस कितना है हमारे पास 10, इधर प्लस है इधर माइनस है, जब डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस कॉमन है, सेम है, तो क्या आएगा, अगर ऑड टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड है, तो उसका मिड टर्म वाला आंसर होगा, मिड टर्म वाला आंसर होगा 50, हमारे पास आंसर होगा,
क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द 7, 14 एंड 21। 7, 14 और 21 कितने का डिफरेंस है, -7, कितने का हमारे पास, +7। फिर वही कंडीशन हमारे पास क्या, अगर हमारा डिफरेंस कितना है, कॉमन है, डिफरेंस कॉमन है, तो हमारा मिड टर्म वाला ही आंसर होगा, मिड टर्म वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब है हमारे पास 100 और 200, 100 और 200, क्लियर। 100 और 200 इनका एवरेज बताना है। इनका एवरेज बताने के लिए क्या करेंगे, दोनों सम कर दो या दोनों का क्या करें, दोनों का कोई मिड टर्म ले लो। मिड टर्म भी हमारे पास एवरेज होता है, क्लियर। कितना है हमारे पास 300, कितना हुआ हमारे पास 150, 150 हमारे पास आंसर हुआ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज। अब हमारे पास 4 नंबर है, क्या है हमारे पास 4 नंबर है, 8, 16, 24 एंड 32, 8, 16, 24 एंड 32, क्लियर। तो कैसे करें हम, या तो कोई इनके नियरेस्ट नंबर सेलेक्ट कर ले। नियरेस्ट नंबर सेलेक्ट कैसे करें, मान लीजिएगा मैंने सेलेक्ट कर लिया यहां से कोई नंबर, कितना, मैं 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ, कितना 25, 24 का नियरेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लियर। ये 25, चलिए 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ, कितना 20। ये कितना कम है, 12 कम है। ये कितना कम है, -4 कम है। ये कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है हमारे पास, +12 ज्यादा है। अब इनको सबको प्लस करेंगे, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इस 12 से 12 कैंसिल आउट, हमें रिमाइंडर कुछ नहीं मिला है, क्लियर। कुछ नहीं मिला है तो हमारे पास एवरेज कितना हो गया, हमारे पास 20 हमारे पास एवरेज हुआ, क्लियर। 20 हमारे पास एवरेज हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है 369, 369 वही कहानी है हमारे पास, 369 कितना कम है हमारे पास, -3, कितना ज्यादा है हमारे पास, +3। तो हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस जब कॉमन होगा तो उनका मिड टर्म में हमारे पास एवरेज होगा, मिड टर्म में उनका हमारे पास एवरेज होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 25 एंड 35 एंड 45, 25, 35 एंड 45, क्लियर। तो आप इनको कैसे कर सकते हैं, ऐड करके भी कर सकते हैं, इनको तीनों का सम करें, डिवाइड बाय 3 करें। बट इतना करने की जरूरत ही क्या है, सीधा सीधे जब हमें दिखाई दे रहा है, क्या डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस कितना है, -10 और +10। जब डिफरेंस कॉमन होगा तो मिड टर्म उनका आंसर होगा, मिड टर्म जो हमारे पास नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 11, 22 एंड कितना हमारे पास 33 एंड 44, 11, 22, 33 एंड 44, क्लियर। 4 नंबर हमारे पास गिवन है। अब मुझे इनका क्या बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज बताने के लिए क्या कहानी है हमारे पास, या तो नियरेस्ट कोई नंबर सेलेक्ट कर लो, किसी भी नंबर के, ऐसा नहीं कि मैं इसके नियरेस्ट सेलेक्ट करूं। तो इसके नियरेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सारे नंबर प्लस के बन जाएंगे, फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कोशिश ऐसे नियरेस्ट सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास कुछ नंबर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाए, क्लियर। नहीं तो फिर कहानी हमें वही करनी पड़ेगी। अगर डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम है, तो हम किसी दो का सम करके हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, क्लियर। अदरवाइज जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से, जो थर्ड वाला नंबर है उसमें हम ऐड कर सकते हैं। थर्ड वाला कैसे, कितना डिफरेंस है हमारे पास, माइनस कितना 11, कितना कम है, -11, ठीक है। 10 की रुपया हमने, एक से कितना ज्यादा है, ऐसे लिख लो। तो ऐसे कैसे भी लिख लो आप, इधर वाला नंबर देख रहे हैं तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, इधर वाला नंबर देखेंगे तो प्लस का डिफरेंस आएगा, क्लियर। कुछ जिस नंबर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। कहानी हमारे पास ये है, डिफरेंस कितने का 11, 11, यहाँ भी डिफरेंस कितने का 11 का, क्लियर। अब देखो थर्ड नंबर से ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 11 को डिवाइड करना है किससे, हम 2 से। जब 11 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो कितना आएगा, 5.5, 5.5। अब हमें थर्ड वाले नंबर में माइनस कर देना है, थर्ड वाले नंबर में माइनस कर देना है 5.5, कितना आएगा हमारे पास 27.5, 27.5, क्लियर, समझे। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज चारों नंबर को हम प्लस करके भी सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कोई नंबर हम यहाँ इनके नियरेस्ट, किसी के भी नियरेस्ट नंबर सेलेक्ट करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट है हमारे पास 9 और 18, 9 और 18 का एवरेज बताना है। 9 और 18 27, 27 का हाफ कितना होता है 3। क्लियर, समझ आई कहानी। 2468, 2468। अब देखो विदाउट पेन के यूज करेंगे हम, विदाउट पेन का 2468 कैसे करेंगे, तो सीधी कहानी हमारे पास डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है हमारे पास 6 में से क्या करना है, हमारे पास 6 में से थर्ड वाले नंबर में से एक माइनस कर देना है। थर्ड वाले नंबर 6 है, 6 में से एक माइनस करेंगे, एक माइनस क्यों करेंगे, 2 का डिफरेंस है, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 बचेगा, जब 1 बचेगा तो 1 को माइनस करेंगे थर्ड वाले नंबर का, आंसर इज दिस। क्लियर। 13 एंड 17 एंड कितना हमारे पास 13, 17 एंड 21, 13, 17 एंड 21। अब हमें इनको फाइंड करना है, कितने का डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस कितने का हमारे पास 4, कितने का डिफरेंस हमारे पास 4, इससे कितना ज्यादा कम है दिस, एंड इससे कितना कम है दिस, तो मिड टर्म हमारे पास आंसर, जब कॉमन डिफरेंस होगा तो आंसर क्या होगा हमारे पास, मिड टर्म होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 50 एंड 70, 50 एंड 70 इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा। डिफरेंस तो हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 ही नंबर है तो हमें इनको सम करना पड़ेगा, यानी तो कोई नियरेस्ट नंबर 16, अगर मैं इनका नियरेस्ट ले लूँ तो कितना कम है हमारे पास 16, कितना कम -5 तो -10 और कितना कम हमारे पास +10, तो -10 +10 कैंसिल आउट, क्या हो जाए हमारे पास 60, एवरेज क्या गया हमारे पास 60। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 15, 25 एंड 35, 15, 25 एंड 35 इनका एवरेज बताना है, 15, 25 एंड 35। देखो डिफरेंस कितना मेरे पास, डिफरेंस कितना 10 और -10, आंसर इज 25, आंसर इज 25। 6, 12, 18 एंड 24, 6, 12 एंड 18 एंड 24। ठीक है, क्या करेंगे हम, डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस अगर हमारे पास सेम आएगा, सेम डिफरेंस आने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड वाले नंबर में उसको माइनस कर देंगे, थर्ड वाले नंबर में उसको 6 का डिफरेंस है और 6 का डिफरेंस है, 6 को डिवाइड करेंगे किससे हम, 6, 12, 18 एंड 24, कितने का डिफरेंस है हमारे पास, 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी हमारे पास 6 है। क्लियर। कहानी हमारे पास कितनी बनी, 6, 6, 6, सब हमारे पास डिफरेंस कितना हमारे पास 6 डिफरेंस है। ठीक है, कितना हमारे पास 6 डिफरेंस है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, देखो ठीक है, कितना हमारे पास 15, डिफरेंस कितना हमारे पास 6, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, कितना हमारे पास 2 से डिवाइड किया कितना हमारे पास 3, तो -3 करेंगे कितना आएगा हमारे पास 15, आंसर 15 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर, समझे कहानी। तो हम डायरेक्ट कैसे, 6 + 12 + 18 + 24 डिवाइड बाई 4, कितना है हमारे पास 60 डिवाइड बाई 4, कितना हुआ हमारे पास 15। क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम डिफरेंस निकाल के, डिफरेंस को 2 से डिवाइड करके थर्ड वाले नंबर में हम उसको ऐड कर लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द एवरेज 80 एंड 90। तो मैंने 17 का नंबर लिया तो 80 कितना कम है, माइनस का, और 80 कितना, 80 70 है कितना कम है हमारे पास 80, और ये हमारे पास 90, तो ऐसा नंबर लो, यहाँ इनके बीच का नंबर लो। ठीक है, ये 70 तो इससे भी कम है ना, कोशिश करोगे 80 और 90 के बीच का कोई ऐसा नंबर ले लो, कितना कम है, माइनस कम है, प्लस ज्यादा है, कितना -5 कम है और +5 ज्यादा है, तो इनका एवरेज क्या हुआ हमारे पास 85, एवरेज क्या हुआ हमारे पास 85। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 4, 8, 12, 4, 8, 12, वही हमारे पास कितनी कहानी है हमारे पास -4 और +4, कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस में कोई भी फर्क नहीं है, तो हमारे पास एवरेज कितना आएगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास कितना 8 हमारे पास आंसर हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास 14, 28 और 42 आंसर हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 28 एवरेज, हमारे पास डिफरेंस कितना सेम है, कितना हमारे पास 30, 40 एंड 50 एंड 60, डिफरेंस कितना 10, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो इसमें हम 5 माइनस करेंगे 45 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, 4 नंबर की कहानी हमारे पास ये है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का क्या डिफरेंस नहीं करना, दोनों को सम करेंगे, कितना होगा हमारे पास 50, 54, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे 70 और 27 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 का डिफरेंस है, आंसर हमारे पास 24 होगा, सेम डिफरेंस है तो मिड टर्म हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कितने हैं 16 एंड 20 32 एंड कितना हमारे पास 48,
डिफरेंस क्या है, सेम डिफरेंस है, 16 16 का डिफरेंस है, तो हमारे पास आंसर 30 होगा। क्लियर। इसी टाइप से हमारे पास क्या है 5 10 15 एंड 20, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस हमारा सेम है, बट अब कितना डिफरेंस है 5 5 का डिफरेंस है, तो थर्ड वाले टर्म में माइनस करना है 2.5, माइनस करेंगे तो 12.5 हमारे पास आंसर आएगा, 12.5 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर। तो आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है एवरेज के। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन मॉडरेट होंगे। क्लियर। तो बेसिक एवरेज आपको समझ में आ गया, उम्मीद है कि आप जुड़े रहिएगा CW से, बने रहिएगा इसके साथ। थैंक यू।